देखना पड़ेगा। 1945 में ब्रेटन वुड एग्रीमेंट ने यूएस डॉलर को वर्ल्ड रिजर्व करेंसी घोषित किया, जिसका ये मतलब था कि अंतरराष्ट्रीय माल यूएस डॉलर में बेचे जाएंगे। ये एग्रीमेंट, जिससे अमेरिका को बहुत फाइनेंशियल फायदा मिल रहा था, इस शर्त पे बना कि हर $35 का नोट सोने के ठीक 1 आउंस में सौंपा जा सके। यूएस ने वादा किया कि वह जरूरत से ज्यादा डॉलर नहीं छापेंगे, लेकिन हकीकत कोई नहीं जान पाया क्योंकि फेडरल रिजर्व ने अपने प्रिंटिंग प्रेसेस पर किसी तरह के ऑडिट या सुपरविजन से साफ इनकार किया था। 1970 के कुछ साल पहले वियतनाम युद्ध का फंडिंग ने दूसरे देशों को यह साफ दिखा दिया था कि अमेरिका के पास सोने से कई अधिक यूएस नोट थे, जिसको देखकर कई देशों ने अपना सोना वापस मांगना शुरू किया। इससे यूएस डॉलर की वैल्यू बहुत नीचे गिरी। और 1971 में जब फ्रांस ने यूएस से अपना सोना वापस मांगा, निक्सन ने मना कर दिया। 15 अगस्त को निक्सन ने ये घोषणा की, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. ये रुकावट थोड़े वक्त के लिए नहीं थी जैसे प्रेसिडेंट ने बोला, बल्कि एक बैन था। और दूसरे देशों के लिए जिसने यूएस को विश्वास से अपना सोना दिया था, यह खुलेआम चोरी थी। 1973 में निक्सन ने सऊदी अरब के राजा फैसल को अपने तेल को सिर्फ यूएस डॉलर के बदले में बेचने पर मजबूर किया था और किसी भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को यूएस में बॉन्ड, नोटों या बिल द्वारा जमा करने का आदेश दिया। बदले में सऊदी ऑयल फील्ड्स को यूएस फौज की रक्षा दिलवाई गई। यही सौदा दुनिया के हर तेल बेचने वाले देश को मिला और 1975 तक हर ओपेक के सदस्यों ने अपने तेल को सिर्फ यूएस डॉलर के बदले में बेचने का फैसला लिया। यूएस डॉलर को सोने से उतारने का और तेल से बांधने का ये कार्य ने दुनिया के हर तेल इंपोर्ट करने वाले देश को यूएस डॉलर का रिजर्व रखने में मजबूर कर दिया और यूएस डॉलर पाने के लिए ये देशों अपने माल अमेरिका को बेचते थे। इससे पेट्रो डॉलर का जन्म हुआ। यूएस डॉलर बाहर जाता और जो भी अमेरिका को चाहिए था वो अंदर आता। इसके कारण अमेरिकी इकॉनमी बहुत अमीर बनने लगा। ये इतिहास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल चोरी था। यूएस और सोवियत यूनियन की हथियारों बनाने की रेस पोकर की गेम की तरह था और यूएस के पास अपनी सेना पे लगाने पर अनगिनत चिप्स थे। पेट्रो डॉलर की मदद से यूएस अपने फौज के डेवलपमेंट पर बहुत पैसा खर्च कर पाता था, इतना ज़्यादा कि अगर आप हर दूसरे देश की स्पेंडिंग को एक साथ जोड़ो, वो फिर भी यूएस की स्पेंडिंग से कम होगा। इसके कारण सोवियत यूनियन ठीक से मुकाबला ही नहीं कर पाया। तो 91 में जब सोवियत यूनियन का बंटवारा हुआ, अमेरिका दुनिया का इकलौता महाशक्तिशाली इकोनॉमी और सेना था, बिना कोई दुश्मन के। बहुत लोगों की उम्मीद थी कि इससे एक अमन और शांति का जमाना की शुरुआत होगी, लेकिन ऊंचे पद के लोग का कुछ दूसरा इरादा था। उसी साल में फर्स्ट गल्फ वॉर के दौरान में यूएस ने इराक पे आक्रमण किया और इराक का इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने के बाद, जिनमें अस्पताल और वाटर प्यूरिफाइंग फैक्ट्रियां भी तबाह हुई, इराक पे सैंक्शंस लगाया गया, जिसके बिना वह बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा नहीं बना पाया। ये सैंक्शंस 13 साल के लिए रखा गया था और एस्टिमेट्स के मुताबिक 500,000 बच्चों के मौत का कारण बना था। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा आइडिया था इस गिनती की। We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. मैडम, ऐसा क्या है जो 5 लाख बच्चों की जान से ज्यादा कीमती हो? नवंबर 2000 में इराक ने अपना तेल केवल यूरो में बेचना शुरू किया। ये डॉलर और यूएस फाइनेंशियल डोमिनेंस पे एक डायरेक्ट हमला था और ये यूएस बर्दाश्त नहीं करने वाला था।
जवाब में अमेरिकी सरकार मेनस्ट्रीम मीडिया की सहायता से झूठी प्रोपेगेंडा फैलाने लगा कि इराक के पास खतरनाक न्यूक्लियर और केमिकल हथियारे थे और वह उन्हें इस्तेमाल करने के सोच में थे। 2003 में यूएस ने इराक पे आक्रमण किया और जैसे ही उन्होंने उस देश पे काबू पाया, तेल के कारोबार फिर से डॉलर में होने लगा। यूरो के बजाय डॉलर को फिर स्वीकार करके इराकी तेल कमाई 15 से 20% नीचे गिरी। कोई मतलब नहीं बनता धंधे को कम कमाई कमाने में, सिवाय अगर वो पेट्रोल की प्रमुखता रखने में मजबूर नहीं हो।